तो रणनीति पेटीएम पर जो फिलहाल तो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन आता हुआ आपको दिखेगा, और फिर एक टिप्पणी इस आईपीओ बाजार पर जो संकेत दे रही है शायद कि बहुत जबरदस्त इक्विटी बाजार में है। ये एक नया युग जो है शुरू हुआ है आईपीओ में और इक्विटी शेयर बाजार में, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आपको ई कॉमर्स सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही। और कई बार ये जिक्र भी हुआ है कि ई कॉमर्स कंपनीज के जो मूल्यांकन है वो किस आधार, तर्क और सोच पर किया जाए। कुछ लोगों को मूल्यांकन को लेकर के बहुत ही बड़ा बुब्बारा दिखता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य दिखता है इसमें। अब पेटीएम को लेकर के, मोबीक्विक को लेकर के, खास करके मोबीक्विक को लेकर के मेरे ख्याल से जो पेडिग्री है वो सबसे प्रथम आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप इस प्रकार की कंपनी में निवेश करते हैं, खास करके आईपीओ को लेकर के, क्योंकि सर्वोच्च मापदंड में आता है कि मैनेजमेंट किस प्रकार का है और क्या अनुभव रखता है और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पेटीएम जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों ने इस माध्यम को अपनाया है, मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में, और ख़ास करके भारत में क्योंकि युवा पीढ़ी की जनसंख्या काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो जो सोच विचार वाली युवा पीढ़ी है वो इस तरीके के ज़रिए का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी। और आपने जो गिनती गिनाई आईपीओ को लेकर के, तो एक विचारधारा मेरी ये बोलती है शैल जी कि आप खाली अंदाज़ा लगाइए कि कितना एपिटाइट है, और नकदी को लेकर के जो चिंताएं थी वो तो बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ पर आपको खामियाजा नजर आता है, खास करके अगर जो मात्रा में, जो मूल्यांकन में और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर के जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, अब सिर्फ उस पर ही नजर डालें तो आप मुझे बताइए कि नकदी को लेकर के कोई कमी नहीं है। और मैं अक्सर यही कहता हूँ शैल जी कि मूल्यांकन, कंपनी की क्वालिटी, मैनेजमेंट का तजुर्बा और आने वाले भविष्य में कामकाज करने की योजना, ये 3-4 मापदंड पे आप अगर आईपीओ को ध्यान में रख के, अच्छे आईपीओ में ध्यान रख के पैसे लगाते हैं, तो आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन की ही हिदायत नहीं दूंगा, मैं उल्टा के बने रहने की राय दूंगा लंबी अवधि के लिए। हाँ, ये बात अलग है, आपने बाजार में से पैसा उठाया है तो आपका जो उत्तरदायित्व है आपको पूरा करना चाहिए। शाह साहब, अब इस चर्चा को जरा आगे और बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है कि पेटीएम की मैनेजमेंट क्वालिटी, मोबीक्विक की मैनेजमेंट क्वालिटी और जोमेटो की मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत फर्स्ट क्लास है। दिक्कत यह है कि अक्सर आपने सेकेंडरी मार्केट में जो लंबी बिकवाली आती हुई देखी है वो इसलिए होती हुई दिखी है पिछले 20-25 वर्षों में क्योंकि आईपीओ मार्केट में आपने बहुत इक्विटी को कदम उठाते हुए देखा, और यही आपके सामने फिलहाल बाजारों में होता हुआ दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने नए शिखर पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि लिक्विडिटी आप सक आउट होते हुए देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट्स पे, वो जा रही है प्राइमरी मार्केट्स में। चिंता ये है। चल जी, हाल ही में एक सर्वोच्चम स्तर बनाया था और इतिहास गवाह है आपको और हमारे सामने कि जब भी सर्वोच्चम स्तर बनता है तब बाजार में मुनाफा वसूली आने मेरे ख्याल से स्वाभाविक है, बहुत ही कुदरती है ये। और हम कुछ समय से एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहे हैं, 15,600, 15,700 नीचे के तरफ, 15,800, 850, 900 ऊपर की तरफ। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, बिकवाली आती है तो कुछ विचारधारा के साथ आती है। छोटी मध्यम अवधि में जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो थोड़े बहुत घबरा जाते हैं मूल्यांकन को लेकर के, और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जब भी बाजार ऊपर जाता है तो लोग अपने डर को और भी बढ़ा देते हैं कि कहीं बाजार धड़ाक से गिर ना जाए। और पिछले कल भी हमने देखा, कल शुरुआत बेहतरीन हुई, 12:30 बजे तक बाजार टिका था करीबन 250 पॉइंट की बढ़त से, लेकिन केवल 10-15 मिनट में आपने देखा कि करीबन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ गई, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हुआ। उसके पहले भी ऐसा हुआ था पिछले हफ्ते। तो बाजार का ये एक नियम है कि सर्वोच्चम स्तर बनने के बाद कंसोलिडेट होता है, और अच्छा आईपीओ के लिए नए पैसे भी आएंगे, बड़े बड़े निवेशक भी आएंगे, स्थानीय मार्केट से नहीं, विदेशी मार्केट से भी काफ़ी बड़े बड़े निवेशक के नाम हम सुनते आए हैं और सुनते आएंगे। तो प्राइमरी मार्केट के लिए सेकेंडरी मार्केट में जो बिकवाली होती है वो केवल मात्र लिक्विडिटी सकाउट करने के लिए नहीं होती है। कुछ लोग मुनाफा वसूली भी समेट लेते हैं, मुनाफा घर लेके जाते हैं, लेकिन इसको लेकर के
मुझे 16,000 बहुत नजदीक दिखता है निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर हैं और वर्षा ऋतु ने, मेघराज ने हमारे पर आशीर्वाद बरसाया, तो शायद हम 16,200 के पार भी जाएंगे पहुंचे।